नमस्कार किसान भाइयों, एपेक्स एग्रीटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक खेती क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि उत्पादन पर निर्भर है, क्योंकि भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है और अन्न से ही जीवन है। बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न की पूर्ति के लिए 60 के दशक में हरित क्रांति लाई गई और अधिक अन्न उपजाऊ का नारा दिया गया। यह एक दुखद पहलू था, जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध व अनियंत्रित प्रयोग किया गया। इससे उत्पादन बढ़ने लगा। किसानों को लगा कि हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, लेकिन रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अंधाधुंध व असंतुलित प्रयोग के कारण मृदा स्वास्थ्य एवं मृदा में उपलब्ध लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में भारी कमी हुई। साथ ही उसके अन्य दुष्प्रभाव जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं पर्यावरण संबंधित प्रदूषण भी सामने आए हैं, जिसका असर मानव स्वास्थ्य पर भी देखा जा रहा है। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अत्यधिक व लंबे समय के प्रयोग से हमारी मृदा मृतप्राय हो गई, जिसके चलते उत्पादन में निरंतर गिरावट देखने को मिल रहा है। इसलिए अब हम सब किसान भाइयों को सचेत होने की आवश्यकता है और खेती की एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन में कमी भी ना हो और मृदा की सजीवता व उर्वरता भी बनी रहे। इसके लिए खेतों में हमें उपलब्ध जैविक संसाधनों की मदद से ही खाद, कीटनाशक दवाई, खरपतवारनाशक आदि बनाकर उसका उपयोग करना होगा, जिससे हमें पैदावार भी अधिक मिलेगी और गुणवत्तापूर्ण एवं विषमुक्त अनाज, फल व सब्जियां भी मिलेंगी। जैविक खेती का अर्थ होता है जीवों से खेती, यानी ज़मीन के अंदर जितने भी लाभदायक जीव हैं वो पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। जब आप अपने खेतों में यूरिया को डालते हैं, तब यही जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार और भी पोषक तत्वों को जीवाणु पौधों को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जब आप रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं खरपतवारनाशकों का प्रयोग अंधाधुंध करते हैं, तब हमारे मिट्टी में उपस्थित मित्र जीव रसायन के प्रभाव से मर जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है किसानों का मित्र देसी केंचुआ। आज हमारे खेतों में जहां रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, वहाँ देसी केंचुए एवं लाभदायक जीवाणु नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं जंगलों में जहाँ रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं हो रहा है, वहाँ की मिट्टी में असंख्य लाभदायक जीवाणु और देसी केंचुए भी भारी मात्रा में देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब तक देसी केंचुए और सूक्ष्म लाभदायक जीवाणु हमारे खेतों में देखने को नहीं मिलेंगे, तब तक कितना भी रासायनिक उर्वरक यूरिया, डीएपी, पोटास व कीटनाशक दवाइयाँ डालिए, लेकिन उत्पादन निरंतर घटता ही जाएगा। साथ ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी नहीं प्राप्त होगा और भूमि की उत्पादकता एवं उर्वरता में गिरावट आती रहेगी और भूमि धीरे धीरे ऊसर व बंजर हो जाएगी। लेकिन जब वही देसी केंचुए एवं लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हमारे खेतों में भरपूर मात्रा में होंगे, तब हमें अपने खेतों की ना तो जुताई करनी पड़ेगी, ना ही निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, ना ही किसी रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही कोई कीट बीमारी हमारे फसलों में लगेंगी। साथ में कम सिंचाई की भी आवश्यकता होगी और जब खेतों की जुताई, निराई गुड़ाई ना करनी पड़े, ना ही किसी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो, सिंचाई की कम आवश्यकता हो और उत्पादन भरपूर हो एवं गुणवत्तापूर्ण हो, तो ऐसी खेती ही प्राकृतिक खेती कहलाती है। यानी हमारे किसान भाइयों को बाजार से कुछ भी खरीद कर नहीं डालना है। जो भी संसाधन पौधों को आवश्यक है, उन्हें अपने खेतों या घर से तैयार करके फसलों को देना है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के यही 4 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है खेतों में कोई जुताई नहीं करनी है, क्योंकि धरती अपनी जुताई स्वयं स्वाभाविक रूप से पौधों की जड़ों के प्रवेश तथा केंचुए व छोटे प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से कर लेती है।
दूसरा सिद्धांत है खेतों में किसी भी तरह की कारखानों में तैयार रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करना है, यानी हरी खाद, फसल अवशेष और देसी गाय के गोबर की खाद का उपयोग किया जाएगा। एक देसी गाय से 30 एकड़ प्राकृतिक खेती की जा सकती है। तीसरा सिद्धांत है निराई गुड़ाई ना की जाए, ना तो हलों से, ना तो खरपतवार नाशकों के प्रयोग से। चौथा सिद्धांत है सिंचाई ना करना या कम करना, यानी प्राकृतिक खेती में भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है तथा भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है, जिसके चलते हमें सिंचाई कम करनी पड़ेगी, तो हम भूमि से जल कम निकालेंगे और जिसके चलते भूमि के जल स्तर में भी वृद्धि होगी। तो केशाकर्षण के द्वारा हमारे फसलों को जड़ों के माध्यम से नीचे से जल मिलता रहेगा, यानी सिंचाई का कार्य माइकोराइजा करेगा। तो ये प्राकृतिक खेती के 4 सिद्धांत हैं जिसके आधार पर प्राकृतिक खेती की जा सकती है। आइए देखते हैं कि प्राकृतिक खेती से किसानों को क्या फ़ायदा है, हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती करने से क्या फ़ायदे हैं। पहला है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, यानी कि मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। दूसरा है सिंचाई का अंतराल बढ़ जाता है, जहां हम गेहूं में 4 सिंचाई 5 सिंचाई कर रहे हैं वहां 1 या 2 सिंचाई करनी पड़ेगी और फसल तैयार हो जाएगा। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है, यानी रासायनिक खादों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना होगा, और जहां हम रासायनिक खादों पर निर्भर हैं वहां रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो जाएगी। चौथा है कि फसल की लागत में कमी आएगी। जब हम रासायनिक खादों को मार्केट से नहीं खरीदेंगे, सिंचाई कम करेंगे, तो हमारे तेल की बचत होगी। स्वाभाविक है कि हमारी फसलों की लागत कम हो जाएगी। पांचवा पॉइंट है फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है। प्राकृतिक खेती में फसलों का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। धन्यवाद।